अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिया सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदीशा के नाज़रीन लेकर हाजिर है प्रोग्राम जिस प्रोग्राम का नाम है हमारा जी हमारा इस्लाम प्रोग्राम लेकर हाजिर हो चुके हैं प्यारे बच्चों और किड्स मदीशा के नाज़रीन। इंशाअल्लाहुल करीम आज भी कोशिश की जाएगी कि आपको बहुत कुछ सिखाया जा सके। बॉल एक्टिविटी भी होगी हमारे साथ, कैलेंडर एक्टिविटी भी होगी इंशाअल्लाहुल करीम। प्यारे प्यारे बच्चों से कुछ अच्छी बातें भी सुनेंगे और इंशाअल्लाह इनसे आसान सवालात का एक सेगमेंट होगा जिसके ज़रिए भी हमारी मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। तो आपने शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ रहना है इंशाअल्लाह करीम। बहुत कुछ नया और बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने का मौका मिलेगा। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदीशा के नाज़रीन सबसे पहले मैं आपको दुरूद पाक की फजीलत सुनाता हूँ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटाता है और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदीशा के नाज़रीन बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की जानिब जिस सेगमेंट का नाम है आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी हमारे साथ इस्माइल भाई मौजूद हैं इंशाअल्लाह करीम इनसे दुरूद पाक सुनेंगे। जी सब बच्चों ने मिलकर भी पढ़ना है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 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 सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदीशा के नाज़रीन हम सब ने मिलकर दुरूद पाक पढ़ा। आप भी अगर घर में बैठकर इस तरह हमारे साथ झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ते हो तो आपने क्या करना है, आपने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है और हमारे जो नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर उस नंबर पे भेज देनी है। इंशाअल्लाह करीम हम अपने प्रोग्राम में उसे शामिल करने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों और किड्स मदीशा के नाज़रीन आज का सवाल ये है कि बताइए 2 रकात की नमाज में कितनी बार सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। प्यारे बच्चों और किड्स मदीशा के नाज़रीन आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब जिस सेगमेंट का नाम है तिलावत कुरान पाक। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा जाअतिस्साख़्ख़ा यौमा यफ़िर्रुल मर्'उ मिन अख़ीह
व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीहि वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरह ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चे और बंदिशा के नाज़रीन, हम सब ने तिलावत कुरान पाक सुनी और माशाअल्लाह कारी साहब ने हमें सुनाई। अल्लाह पाक कारी साहब को कुरान पाक के नूर से मालामाल फरमाए और अल्लाह पाक इनको बार बार मीठा मदीने की बाअदब हाज़िर नसीब फरमाए। मदीशा के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है कलाम। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या तेरा वागा क्या जो करम है शगे बतहा तेरा नहीं सुनता ये नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ये नहीं मांगने वाला तेरा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी, सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी, सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी, सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी, जब दरे नबी पर हम सबकी हाज़िरी होगी, जब दरे नबी पर हम सबकी हाज़िरी होगी, सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी, बात क्या है बात समा
सब्ज सब्ज गुंबद को चूम कर चले होंगे, सब्ज सब्ज गुंबद को चूम कर चले होंगे, जब दरे नबी सबकी हाज़िरी होगी। सौ खुलेंगे उसके लिए रहमतों के दरवाज़े, सौ खुलेंगे उसके लिए रहमतों के दरवाज़े। मुस्तफा जिसने एक भी सुनी होगी, नात मुस्तफा जिसने एक भी सुनी होगी, जब दरे नबी पर सबकी हाज़िरी होगी। देख तो नियाज़ी ज़रा सो गया क्या दीवाना, देख तो नियाज़ी ज़रा सो गया क्या दीवाना, याद में शायद आँख लग गई होगी, उनकी याद में शायद आँख लग गई होगी, जब दरे नबी सबकी हाज़िरी होगी। माशाअल्लाह इस्माइल भाई, अल्लाह पाक हम सबको बार बार मिलते मदीने की बाअदब बाज़ौक़ व बाशौक़ हाज़िरी नसीब फरमाए, और अल्लाह पाक आपको बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और किड्स मंदिशा के नाज़रीन, हमने तिलावत कुरान करीम और कलाम भी सुना। आइए बढ़ते हैं हम अगली एक्टिविटी की जानिब। पहली एक्टिविटी हमारे प्रोग्राम की, आज के प्रोग्राम की, और हमारे साथ दो टीमें रोज़ाना की तरह आज भी मौजूद हैं, टीम ए और टीम बी। आइए बढ़ते हैं पहली एक्टिविटी की जानिब, जिस एक्टिविटी का नाम है बॉल एक्टिविटी। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किड्स मदीशा के नाज़रीन, आ चुके हैं एक्टिविटी में, जिस एक्टिविटी का नाम है जी बॉल एक्टिविटी है। और बॉल एक्टिविटी में क्या होने जा रहा है आज भी बॉल एक्टिविटी में हमारे साथ 5 गिलासेस मौजूद हैं। पहला है किसका? हज का। पहला किसका है? दूसरा है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। तीसरा है वुज़ू का। चौथा है सुन्नत, और 5वां है नमाज जुमा। ये 5 हमारे साथ गिलासेस मौजूद हैं। अब हर गिलास में, यानी जैसे हज आया किसी का, किसी ने बॉल थ्रो की और क्या आया उसका? हज वाले गिलास में क्या चली गई? उसकी बॉल चली गई। तो उसका क्या होगा कि उससे हज के बारे में फिर सवालात किए जाएंगे। किसी की हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में जो सवालात के बारे में जो गिलास है उसमें बॉल चली गई, तो फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में उससे सवाल होंगे। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदीशा के नाज़रीन, अब देखते हैं कि बच्चे किस तरह बॉल्स को थ्रो करते हैं। बॉल्स को तेज़ थ्रो नहीं करना है बल्कि छोड़ना है। तो इस तरह आपकी बॉल चलिएगी, और अगर आप तेज़ थ्रो करेंगे तो फिर क्या होगा? आपकी बॉल नीचे आ जाएगी, नहीं थ्रो हो पाएगी। तो देखते हैं कि आज टीम ए आगे रहती है या टीम बी। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदीशा के नाज़रीन, एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, फिर आप लोग भी आ जाइएगा। चलें, ठीक है? तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पर आपने बॉल उठाई और आपने यहाँ पर आ जाना, सही? और जैसे यहाँ से आ गई, ये पहली चली गई, ठीक? फिर अगर जिस गिलास में जाएगा
फिर उस गिलास में जो भी चीज़ होगी उसके मुतालिक क्या होंगे आपसे सवालात होंगे। तो देखते हैं टीम में आगे रहती है या टीम बी। आइए बढ़ते हैं, टीम में से कौन आना चाहेगा जी? आएंगे आप? चले आगे। जी बॉल लेके पीछे जाएंगे और थ्रो करेंगे। नहीं जनाब, नहीं गई आपकी, पहला चांस ज़ाया हो गया। अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया कि किसी के पास भी बॉल को थ्रो करने के कितने चांसेस होंगे? 3। और अगर वो 3 चांसेस में बॉल को थ्रो ना कर पाया तो उसकी टीम की बारी क्या हो जाएगी? कट हो जाएगी, यानी कि उसको कोई नंबर नहीं मिला। अब बढ़ते हैं जी, आपका दूसरा चांस है, देखते हैं आप क्या कर पाते हैं। किसी भी गिलास में डाल सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है पहले गिलास में डालें। जी दूसरे में भी नहीं गई, दूसरी बारी में भी नहीं गई, आखिरी मौका है वरना फिर टीम ए की क्या हो जाएगी बारी? जी किसी और गिलास में कोशिश कर सकते हैं। नहीं जनाब, तीसरी बारी में भी नहीं गई। चलें, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अब देखते हैं कि टीम बी आगे क्या कर सकती है। टीम बी के पास मौका है आगे बढ़ने का। जी चलें, आप आ जाए। जी चले देखते हैं आप क्या कर पाते हैं, कौन से गिलास में डालते हैं। 5 गिलासेस हैं आज भी। जी चलें डालें। जी जनाब, हज में जा चुकी है, हज वाले गिलास में जा चुकी है। अब हज के मुतालिक आपसे सवालात होंगे। माइक दे दें जरा इनको। सवाल आपसे ये है, ये बताइए हज किस इस्लामी महीने में अदा किया जाता है? जी आप इधर आ जाएं, थोड़ा सा इधर हैं। जी आप अपनी जगह पे आ जाएं ताकि आप हो सकता है मशवरा करके जवाब दे दें। जी जगह पे आ जाएं, अपनी जगह पे बैठ जाएं, फिर जवाब दे दें। ये कह रहे हैं जुल्हज। सोच लें आप, कंफर्म है? सोच लें, कोई और जुल्कादा भी आता है? नहीं, शवाल भी आता है? नहीं जनाब, नहीं, रमज़ान मुबारक जैसा अजीम महीना आता है। क्या कह रहे हैं आप, कंफर्म है जुल्हज पे? कोई और महीना तो नहीं है? ये कह रहे हैं कि जुल्हज में हज अदा किया जाता है, जुल्हिज्जा जिसे कहा जाता है। और इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, प्यारे बच्चों और किड्स बंदिशा के नाज़रीन, एक सवाल दोनों से हुआ मगर टीम ए ने अपना चांस ज़ाया कर दिया। टीम बी आगे बढ़ चुकी है। अब देखते हैं कि आगे क्या मुकाबला रह पाता है। जी टीम ए साहब कौन आना चाहेगा? जी आप आ जाए। देखना आपने चांस ज़ाया नहीं करना अपनी टीम का। जी हज के अलावा भी किसी में डाल सकते हैं। जी डालें। नहीं जनाब, नहीं गया, एक चांस हो चुका है ज़ाया। अब देखते हैं आगे क्या कर पाते हैं आप। जी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आपसे सवालात होंगे। जी माइक देते हैं जरा इनको। चलें, इधर बुलाना चाह रहे हैं? चलें इधर आ जाए, बस माइक यहीं पे देते हैं, आप अपनी टीम का माइक इस्तेमाल कर लीजिएगा। जी चलें, अब आ जाएं, आपसे अब सवाल करता हूँ, बैठिए आप अपनी जगह पर। जी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आपसे सवालात होंगे। सवाल ये कि बताइए आप अलैहिस्सलाम की दावत से कितने लोग मुसलमान हुए? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप अलैहिस्सलाम की दावत से कितने लोग मुसलमान हुए? जल्दी करेंगे? सोच रहे टीम वाले मशवरा भी कर सकते हैं भाई। चलें, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। चलें ठीक है जी, ऑप्शन है आपके पास 100 अफराद, 80 अफराद या 70 अफराद। अस्सी कह रहे हैं 80 अफराद। सोच लें आप, 3 ऑप्शन दिए हैं, 100 अफराद का भी ऑप्शन है आपके पास,
70 अफराद का भी ऑप्शन है आपके पास। 80 कन्फर्म है आप? ये कह रहे हैं कि 80 अफराद मुसलमान हुए थे और इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, 80 अफराद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत से क्या हुए थे? जी। और टीम ए और टीम बी, अभी तो टीम ए के 2 सवाल हुए और टीम बी के कितने सवाल हो गए? 1। अब देखते हैं कि टीम बी वाले अब क्या करते हैं, क्या आगे बढ़ते हैं या फिर टीम ए को बराबर होने का मौका दे देते हैं। जी आप आ जाएंगे। जी जनाब, बिल्कुल गिलास के सामने आके, जी बिल्कुल गिलास के सामने आके आपकी बॉल रुक गई, आपका चांस एक ज़ाया हो चुका है। आपके पास दीगर ऑप्शंस भी हैं, वुज़ू भी मौजूद है, सुन्नत भी मौजूद है, नमाज जुमा भी मौजूद है। आप उस तरफ भी जा सकते हैं हजरत। जी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में दूसरा सवाल होगा आपसे। आप बैठ जाएं अपनी जगह पर। जी सवाल ये है, बताइए कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के नबी हैं। बताइए कि आप अलैहिस्सलाम कितने साल तक दीन इस्लाम की दावत देते रहे? जी जनाब, आप अलैहिस्सलाम कितने साल तक दीन इस्लाम की दावत देते रहे? आपको भी ऑप्शन दूं? ऑप्शन दे देता हूँ आपको। 1000 साल तक, 800 साल तक, पहला क्या दिया 1000 साल तक, दूसरा दिया 800 साल तक, तीसरा है 950 साल। ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए हैं, जल्दी करें मशवरा और देखते हैं कि आप जवाब क्या दे पाते हैं। जी जल्दी। 800 साल। ये कह रहे हैं 800 साल। कंफर्म है आप लोग? कंफर्म है। इनको ऑप्शंस दिए थे 1000 साल तक, 950 साल तक या फिर 800 साल तक। अफसोस ये है कि ऑप्शंस के बाद भी आपका जवाब गलत है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के नबी 950 साल तक अपनी कौम को दीन इस्लाम की दावत देते रहे। आपका जवाब हो चुका है गलत और यूं टीम ए और टीम बी क्या हो गए? जी बराबर हो गए। अब बढ़ते हैं अगली बारी, अगला चांस है आपके पास। देखते हैं कि अब क्या रहता है स्कोर। जी आप आ जाएं। जी चलें, आगे भी 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। एक तो हज के बारे में 1 सवाल हो गया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में 2 सवाल हो गए, वुज़ू भी है, सुन्नत भी है, नमाज जुमा भी है। जी आप इस तरफ आ जाए ना, थोड़ा सा इधर आ जाए, इधर आए, यहाँ पर आए। जी चलें, ये 3 ऑप्शंस भी मौजूद हैं। जी एक ऑप्शन ज़ाया हो गया, आप बिल्कुल यहाँ पर आके कर दें, यहाँ पर आ जाएं बिल्कुल। ये लें। नहीं जनाब, सीधा करें, सीधा। थोड़ा सा आप इधर आ जाएंगे ना यहाँ पर तो आपको आसानी हो जाएगी। जी नमाज जुमा के मुतालिक सवाल होगा। बताइए कि जी बताइए कि नमाज जुमा की टोटल कितनी रकातें हैं? 14। जी एक इस्लामी भाई ने आपके 4 भी कहा था, आपने उनकी नहीं मानी, दूसरे इस्लामी भाई की मान ली। क्या करते हैं आप? आपने बोला था ना, उधर ही बोला है भाई। कंफर्म है आप लोग? सोच रहे हैं ऐसा ना हो कुछ और जवाब हो? कुछ और तो नहीं है? कंफर्म है जी। ये कह रहे हैं कि 14 रकातें होती हैं नमाज जुमा की, 14 रकातें होती हैं। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। जी टीम बी अब कौन आने चाहेगा आपकी तरफ से? आप आ जाएं। जी देखते हैं कि अब आप वुजू या सुन्नत या नमाज जुमा या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम या हज कौन से ऑप्शन को चूज करते हैं? किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं बराबर में आके डालने, वरना तो फिर जी चलें जी सुन्नत के मुतालिक आपसे सवाल होगा, आप अपनी जगह पे आ जाएंगे। जी सुन्नत बताइए कि
उस चीज का नाम बताएं जिसके जरिए दांत साफ करना सुन्नत है। मिसवाक। ये कह रहे हैं मिसवाक। क्या कहते हैं टीम बी वाले, वो टीम ए वाले? दुरुस्त है। दुरुस्त है जी। आप लोग कंफर्म हैं? जी मिसवाक और जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह जी, दोनों टीमों के तीन ऑप्शंस हो चुके हैं। आइए बढ़ते हैं मदीना चाय के नाज़रीन आपकी कॉल्स की जानिब। और मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। 2 रकात नमाज में हमने 2 बार सूरह फातिहा पढ़नी होती है। ये कह रहे हैं कि 2 रकात की नमाज में, जब हम 2 रकात की नमाज पढ़ेंगे तो उसमें 2 बार सूरह फातिहा पढ़नी होती है। माशाअल्लाह आपने जवाब दिया। देख इंशाअल्लाह और करीम प्रोग्राम के एंड में दुरुस्त जवाब बताएंगे जी। नेक्स्ट कॉल। प्यारे रमजान भाई, आज का आपके सवाल का जवाब है 2 रकात नमाज में 2 दफा सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। आप कह रहे हैं 2 रकात वाली नमाज में कितनी बार सूरह फातिहा पढ़ी जाती है? आपका जवाब दुरुस्त है नहीं। इंशाअल्लाह प्रोग्राम के एंड में बताएंगे जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है 2 रकात में 2 दफा सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह आपने सवाल का जवाब दिया। इंशाअल्लाह और करीम प्रोग्राम के एंड में दुरुस्त जवाब बताएंगे जी। नेक्स्ट कॉल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह आपने नारे लगाए। माशाअल्लाह प्यारे बच्चे और किस्मत के नाज़रीन, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा क्या हैं? जन्नती हैं। और इसीलिए हम नारा लगाते हैं हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, 4 याराने नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती, है मुआविया भी जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती 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 जन्नती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह प्यारे बच्चों और किस्मत के नाज़रीन, आपकी कुछ कॉल शामिल की। माशाअल्लाह किसी ने सवाल का जवाब दिया और किसी ने नारे लगाए। आइए बढ़ते हैं आपके एक और कॉल की जानिब। जी नाम बसीरत अत्तारिया है। मेरा नाम सायरा अत्तारिया है। आपके सवाल का जवाब 2 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह आपने सवाल का जवाब दिया। इंशाअल्लाह और करीम प्रोग्राम का एंड में दुरुस्त जवाब बताएंगे जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रमजान है। मैं कानपुर से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम हमारा इस्लाम बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। 2 रकात नमाज में 2 बार सूरह फातिहा आती है। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह आपने सवाल का जवाब दिया। इंशाअल्लाह प्रोग्राम का एंड में दुरुस्त जवाब बताएंगे जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम सकीना सारिया। आज के सवाल का जवाब है 2 रकात नमाज में सूरह फातिहा 2 दफा पढ़ी जाती है। माशाअल्लाह आपने भी सवाल का जवाब दिया। इंशाअल्लाह और करीम प्रोग्राम का एंड में दुरुस्त जवाब बताएंगे। प्यारे बच्चे और किस्मत के नाज़रीन, हम कर रहे थे बॉल एक्टिविटी। कुछ सवालात हुए और कुछ जो है क्या बोलते हैं आप लोगों से सवालात हुए। टीम ए और टीम बी क्या हो गए थे? बराबर हो गए थे। दोनों के 3-3 पॉइंट्स थे। आप थोड़ा सा और इंतजार करें। हम मदनी चाहेंगे नाज़रीन की एक और कॉल शामिल करते हैं जी। कॉल प्ले करें। मैं हूँ अहमद रज़ा तारी सादिकाबाद से। मेरे प्यारे रमजान भाई, मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है 2 मरतबा मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में
माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। प्यारे बच्चों और किड्स मदीशा के नाज़रीन, हमने बॉल एक्टिविटी शामिल की और दोनों टीम्स क्या हैं? बराबर। जी, दोनों टीम्स बराबर हैं। अब बढ़ते हैं अगली एक्टिविटी की जानिब, जिस एक्टिविटी का नाम है आए दुआ सुने। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किड्स मदीशा के नाज़रीन, आ चुके हैं सेगमेंट में, जिस सेगमेंट का नाम है आए दुआ सुने, आए दुआ सुने। जी, सेगमेंट है आए दुआ सुने। और प्यारे बच्चों और किड्स मदीशा के नाज़रीन, इस सेगमेंट में टीम ए और टीम बी को दोनों को एक एक दुआ सुनानी होती है। आज टीम ए और टीम बी से कौन सी दुआ सुनेंगे? टीम ए आपसे जो दुआ सुनेंगे वो दुआ है कि आप हमें बुलंदी पर चढ़ने की दुआ सुनाएंगे, और टीम बी आपसे जो दुआ सुनेंगे आप हमें बुलंदी से उतरने की दुआ सुनाएंगे। जी, टीम ए आप सुनाएं। अल्लाहु अकबर। क्या कह रहे हैं भैया? अल्लाहु अकबर। जी, अल्लाहु अकबर। जी, इनको दें जरा माइक। अल्लाहु अकबर। जी, अल्लाहु अकबर। ये कह रहे हैं अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह। माशाअल्लाह। जी, बुलंदी से उतरने की दुआ सुनानी है टीम बी वालों ने। जी, टीम बी से आप कौन सुनाना चाहेगा? आप सुनाएं। ये कह रहे हैं सुबहान अल्लाह। ये भी कह रहे हैं सुबहान अल्लाह। जी, सुबहान अल्लाह। माशाअल्लाह, टीम बी का जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदीशा के नाज़रीन, जी आप दोबारा जवाब देंगे। जी, माइक खोल लें। जी, मुझे आवाज़ आ रही है मगर मदीशा के नाज़रीन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही आपकी। जी, सुभान अल्लाह। जी, सुबहान अल्लाह। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों और किड्स मदीशा के नाज़रीन, आज हमने बुलंदी पर चढ़ने की और बुलंदी से उतरने की दोनों दुआएं सीख ली। टीम ए और टीम बी ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चे और किड्स मदीशा के नाज़रीन, इस सेगमेंट के बाद भी टीम ए और टीम बी क्या हैं? बराबर है। कोई टीम अभी तक पीछे नहीं है। अब देखते हैं कि आगे क्या रह पाता है। प्यारे बच्चे और किड्स मदीशा के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अब अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है आसान सवालात। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चे और किड्स मदीशा के नाज़रीन, आ चुके हैं सेगमेंट में, जिस सेगमेंट का नाम है आसान आसान सलावत। ये आसान सवालात हैं। देखते हैं कि कितने आसान हैं और कौन कौन से बच्चे जवाब दे पाते हैं। जी प्यारे बच्चों, पहला सवाल टीम ए की जानिब। जी टीम ए, बताइए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल किस इस्लामी महीने में हुआ? आपके पास 3 ऑप्शन हैं। मुहर्रम शरीफ में, दूसरा है रबीउल अव्वल में, तीसरा है जुमादल उखरा में। जी 3 ऑप्शन हैं। देखते हैं कि आप क्या जवाब देते हैं। जी आप ये भी बता सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा है, या फिर पूरा जवाब भी बता सकते हैं। जी जी आप क्या कहना चाह रहे हो? ऑप्शन 3 जी, ये कह रहे हैं ऑप्शन 3। भाई आप बताएं ज़रा, इनको माइक दें। जुमादल उखरा। ये भी कह रहे हैं कि जुमादल उखरा, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो मैंने आपको दिया था वो। और कोई जवाब देना चाहेगा? टीम ए वाले कंफर्म है आप लोग? जी कंफर्म है? जी। तो आप जवाब दे दें वरना फिर। जी प्यारे बच्चे और किड्स मदीशा के नाज़रीन, इन्होंने जवाब दिया जुमादल उखरा, और जुमादल उखरा इनका जवाब दुरुस्त है। जी टीम बी से सवाल है। बताइए कि टीम बी वो कौन से सहाबी हैं जिनका लक़ब है ज़ुन्नूरैन? वो कौन से सहाबी हैं जिनका लक़ब ज़ुन्नूरैन है? ये सवाल है टीम बी से। ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तीसरा ऑप्शन है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जी 3 ऑप्शंस दे दिए हैं। अब देखते हैं कि कौन से बच्चे जवाब देते हैं। जी बताएं। हज़रत उस्मान गनी। ये कह रहे हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और माशाअल्लाह इनका जवाब दुरुस्त है। जी प्यारे बच्चों, अगला सवाल बताइए कि रूह कब्ज़ करने वाले फरिश्ते का नाम क्या है? ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूँ। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, या फिर
हज़रत इस्राफील अलैहिस्सलाम। 3 ऑप्शन दे दिए हैं जी, क्या जवाब देते हैं? इनको दें जरा माइक। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। ये कह रहे हैं हज़रत इस्राइल अलैहिस्सलाम, इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी बताइए कि किस नबी अलैहिस्सलाम के ख़ास परिंदे का नाम हुदहुद था? जी ऑप्शंस में आपको दे रहा हूँ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। जी ऑप्शंस दे दिए हैं, नहीं बताइएगा जी, चलें बताएं, चलें बताएं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। ये कह रहे हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। क्या कहते हैं आप? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। 2 ऑप्शंस और भी हैं, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। जी जल्दी बताएं, कंफर्म है आप लोग? जी कंफर्म है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ये लोग कंफर्म है, इन्होंने ये जवाब दिया है और इनका जवाब दुरुस्त है। टीम ए बताइए कि वो कौन सी नेक खातून है जिन्हें खातून जन्नत भी कहा जाता है? ऑप्शंस हैं बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा या बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जी बताएंगे ज़रा, इनको माइक देंगे। बीबी फातिमा। ये कह रहे हैं बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी चले बताइए कि फ़िरऔन को दीन इस्लाम की दावत देने के लिए अल्लाह पाक ने किस नबी अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा था? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को या हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को? फ़िरऔन को दीन इस्लाम की दावत देने के लिए अल्लाह पाक ने कौन से नबी अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा था? ऑप्शंस दिए 3 मैंने आपको, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। जी 3 ऑप्शंस दे दिए हैं मैंने आपको, जल्दी करेंगे। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम। ये कह रहे हैं हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को, जो कोई और जवाब देगा? जी हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को। जी हज़रत यहया अलैहिस्सलाम। कंफर्म है आप लोग? जी आपका जवाब गलत है। अल्लाह पाक ने फ़िरऔन को दीन इस्लाम की दावत देने के लिए जिन नबी अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा वो थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। आपके इल्म में इजाफा हो गया। जी अगला सवाल बताइए कि ज़मज़म का कुआं किस शहर में है? ऑप्शन आपके पास बगदाद शरीफ में, मदीना शरीफ में या मक्का शरीफ में? जी 3 ऑप्शन दे दिए, जी जवाब देंगे। मदीना शरीफ। ये कह रहे हैं मदीना शरीफ में, कंफर्म है आप लोग? मक्का। भाई अलग अलग जवाब हैं। जी कंफर्म बताएं। मक्का शरीफ। ये कह रहे हैं मक्का शरीफ में, जवाब दुरुस्त है। ये आखिरी सवाल बताइए कि सूरह इखलास कुरान पाक के किस बारे में है? ऑप्शंस 15वें पारे में, 20वें पारे में या 30वें पारे में? जी 3 ऑप्शंस दे दिए, जल्दी बताएं। 30वें पारे में। जी 30वें पारे में। 30वें पारे में, जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदीशा के नाज़रीन, इस सेगमेंट के बाद फैसला कुछ यूं हुआ कि टीम ए आगे निकल गई, टीम बी से एक जवाब गलत हो गया था। अब देखते हैं कि आगे टीम ए आगे रहती है या टीम बी आगे रहती है। प्यारे बच्चों और किड्स मदीशा के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगली एक्टिविटी की जानिब, जिस एक्टिविटी का नाम है कैलेंडर एक्टिविटी। हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किड्स मदीशा के नाज़रीन, आ चुके हैं एक्टिविटी में, जिस एक्टिविटी का नाम है कैलेंडर एक्टिविटी। ये कैलेंडर एक्टिविटी में आ चुके हैं। कैलेंडर एक्टिविटी में होता कुछ यूँ है कि आपके पास हैं 4 कैलेंडर। सवाल नंबर 1 का जवाब एक कैलेंडर में मौजूद है, सवाल नंबर 2 का जवाब एक कैलेंडर में मौजूद है, सवाल नंबर 3 का जवाब भी एक कैलेंडर में मौजूद है, सवाल नंबर 4 का जवाब भी एक कैलेंडर में मौजूद है। तो आपने ये करना है कि मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। टीम ए से पहला सवाल किया तो वहाँ पर आएंगे ये लोग, कहाँ खड़े होंगे? जगह मैं आपको बता देता हूँ, जगह ये है, यहाँ पर खड़े होंगे और यहाँ पर आके सवाल नंबर 1 के जवाब के ऑप्शन देखेंगे। अब जो जवाब आएगा वो आपको जो जवाब सही लगे आपने उस पर क्या करना है, रुक जाना है। अगर वो जवाब दुरुस्त होगा तो हम आपको बता देंगे और अगर वो जवाब गलत होगा तो भी हम आपको बता देंगे। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदीशा के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं। टीम ए से कौन आना चाहेगा? जी टीम ए से कौन आना चाहेगा? आप आ चुके हैं ना बॉल एक्टिविटी में, आए थे? कौन नहीं आया था बॉल एक्टिविटी में? साद भाई जाएं। जी साद भाई, पहला सवाल बताइए कि क़यामत के दिन, आप पीछे आ जाएं, टेबल के पीछे हो जाएं। जी बताइए कि क़यामत के दिन किस नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत
तादाद में ज़्यादा होगी? ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं सवाल नंबर 1 के कैलेंडर में। जी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। जी, कोई जवाब मिला आपको? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आ गए हैं। इन्होंने जवाब दिया गया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी साद भाई, माइक देंगे ज़रा इनको। कंफर्म है आप? जी। सोच रहे हैं? जी। इन्होंने जवाब दिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत क़यामत के दिन तादाद में सबसे ज़्यादा होगी। जवाब इनका दुरुस्त है। जी, अब कौन आना चाहेगा टीम बी से? जी, आप एक्टिविटी में नहीं आए ना? आप आए थे? नहीं आए थे ना? तो जाए। जी, सवाल नंबर 2 है, बताइए कि किस सूरत का एक नाम सूरह शिफा भी है? जी चलें, ऑप्शंस आपके पास पूरे कैलेंडर मौजूद है। सूरह नूर, सूरह बकरा, सूरह शिफा भी है उस सूरत का नाम, सूरह यूनुस, सूरह इब्राहीम, सूरह आले इमरान, सूरह मुहम्मद, सूरह यूसुफ, सूरह फातिहा, सूरह नूर, सूरह निसा। कोशिश करें जनाब। और सिर्फ फातिहा, सूरह यूसुफ, सूरह आले इमरान। जी जनाब जल्दी करें। सूरह इब्राहीम। आगे करो और चलें काउंटडाउन देंगे। 5 4 3 2 1। जी, ये आ गए हैं सूरह फातिहा पे। कह रहे हैं सूरह फातिहा का एक नाम सूरह शिफा भी है। जी बताएंगे ज़रा, माइक दें इनको ज़रा। कंफर्म है आप? जी। अपने ज़ाती तौर पे कंफर्म है या टीम के ऊपर कंफर्म है आप? टीम को सूरह अनाम भी था इसमें, सूरह आल इमरान भी थी, सूरह यूसुफ भी थी, सूरह इब्राहीम, ये तमाम नाम मौजूद थे। इसके अलावा भी कई नाम थे, आपने उन सबको चूज़ नहीं किया, इसको चूज़ किया। सूरह फातिहा। आपको लगता है आपका जवाब दुरुस्त है? कंफर्म है आप? जी। ये कह रहे हैं सूरह फातिहा इनका जवाब दुरुस्त है, और इनका जवाब, इन्होंने जवाब दिया सूरह फातिहा और इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। जी चलें प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं टीम ए की जानिब। जी टीम ए से आप आ जाए। जी चलें, बताइए कि अब आपने एक सवाल है आपसे। सवाल ये, उस मीठी डिश का नाम बताएं जिसमें शिफा होने का जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। सुभान अल्लाह। उस मीठी डिश का नाम बताना है। जी चलें जल्दी करें। खजूर। अभी ऑप्शन तो देखने दें उनको। बेरी, बीरी, क्या? बेरी, अंगूर, सेब, खीर, मिठाई, जी चेरी, जी गुलाब जामुन, जी आम, फलों का बादशाह केला। जी आगे चलें, कोशिश करें। जी तरबूज, हलवा, शहद। जी खा लिया गया? जी आगे भी, आगे नहीं है जनाब, पीछे रह गए आप। जी आगे करीब बंद है। जी चलें देखें आप क्या कहते हैं भाई। ये कह रहे हैं शहद। कंफर्म है आप? कंफर्म है? ये कह रहे हैं कि शहद, और इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। जी चलें आप अपनी जगह पे आ जाएंगे। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, शहद एक ऐसी मीठी डिश है कि जिसमें शिफा होने का जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। आइए बढ़ते हैं टीम बी की जानिब। जी टीम बी, आपको ज़रूरत है पॉइंट्स की। जी आ जाएं आप अपनी जगह पर। आप नहीं जनाब, कोई और आएगा। और कोई नहीं आना चाह रहा? आपकी टीम भी आपको बताती रहेगी। आप आ जाए, चलेंगे।
जी चले। सवाल नंबर 4 का जवाब। आप मुझे थोड़ा ऑप्शन दिखाएं ज़रा। एक पहला जी सही है, आप वापसी कर दें। सवाल यह है कि बताइए अस्सलामु अलैकुम का क्या मतलब है। आपने ऑप्शंस में जवाब देना है। कैलेंडर आपके पास मौजूद है ऑप्शंस के लिए। जी थोड़ा सा तुम पर रहमत हो, तुम पर आसानी हो। जी जी चलें आप ही करें। तुम पर आसानी हो। जी चलें अगला। तुम पर शफकत हो, कोशिश करें। जी तुम पर नेमत हो, तुम पर फजल हो। जी तुम पर पनाह हो, कोशिश करें जनाब। तुम पर इनायत हो, तुम पर सलामती हो, तुम पर सलामती। ये कह रहे हैं तुम पर सलामती हो। ये जवाब क्या कहे? दुरुस्त है। जी जनाब क्या कहते हैं आप? कंफर्म है आप? जी कंफर्म है आप? ये कह रहे हैं कि मैं कंफर्म हूँ जनाब। इनका जवाब, मेरा सवाल ये था कि बताइए अस्सलामु अलैकुम का क्या मतलब है। ऑप्शंस आपके पास इतने सारे मौजूद थे, आपने एक ऑप्शन चूज़ किया और वो ऑप्शन है तुम पर सलामती हो, और आपका जवाब दुरुस्त है। अल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, अभी तक का डिसीजन यही है कि टीम ए आगे है और टीम बी को 1 पॉइंट की ज़रूरत है। आप अपनी जगह पर आएंगे। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, देखते हैं आगे क्या होता है। आइए प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, हमने कुछ एक्टिविटीज़ शामिल की जिनके ज़रिए आपको बहुत कुछ सिखाया जा सके। आज हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कितनी मालूमात हासिल की कि जो है क्या बोलते हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कितने साल तक लोगों को अल्लाह पाक की दावत दी, लोगों को अल्लाह पाक दीन इस्लाम की दावत दी। और इसके अलावा भी हमने बहुत सारी चीज़ें हासिल की। सुन्नत के बारे में हमने सीखा, नमाज जुमा के बारे में एक सवाल हुआ, हज के बारे में सवाल हुआ। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, हमने यहाँ पर सीखा कि क़यामत के दिन कौन से नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत सबसे ज़्यादा होगी। हमने कभी ये भी सीखा कि जो है क्या जी हमने ये भी सीखा कि कौन सी सूरत का नाम क्या है, सूरह शिफा है। तो प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं आपकी कॉल्स की जानिब। जी कॉल प्ले करेंगे। जी 2 दफा सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। इन्होंने जवाब दिया 2 बार सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। जी दोबारा कॉल सुना दे एक बार। मेरा नाम साद अली, नाम हाजिया सदीक है। 2 रकात नमाज में 2 दफा सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। इन्होंने जवाब दिया 2 बार सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। 2 रकात वाली नमाज में कितनी बार सूरह फातिहा पढ़ी जाती है? 2 बार। जवाब दिया है। इंशाअल्लाह करीम कुछ ही देर में जवाब बताने वाले हैं। जी नेक्स्ट कॉल। मैं हैदराबाद से अर्ज कर रही हूँ। आज के सवाल का जवाब है कि 2 रकात में 2 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। जी प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, सवाल ये था कि बताइए 2 रकात वाली नमाज में कितनी बार सूरह फातिहा पढ़ी जाती है, और जवाब है 2 बार। जिन्होंने जवाब दिया उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें 5 नमाज़ें पाबंदी के साथ बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, पढ़ने की सआदत अता फरमाए। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम हमारे इस्लाम का इख्तिताम तक पहुँचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।